नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उन संकेतों के बारे में जिससे आपको ये पता चलता है कि परमात्मा आपका भाग्य बदलने वाले हैं। पहला संकेत, एक अच्छा जीवन साथी आपका पूरा जीवन सुखमय बना सकता है। शिक्षा के आधार पर कमाना, अगर आप अपनी शिक्षा के आधार पर कमाने और अपना परिवार चलाने में समर्थ हैं तो इसे ईश्वर की कृपा मानिए। गुस्से पर काबू रखना, जो व्यक्ति अपने गुस्से पर काबू रखता है और मुश्किल परिस्थितियों का सामना शांत मन से करता है, उस पर भी भगवान शिव की कृपा होती है। अच्छा स्वास्थ्य होना, यदि आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है तो यह भी ईश्वर की कृपा का संकेत है। सहज दिशा की शक्ति, यदि आपको किसी घटना का पूर्वाभास होता है तो समझ ले कि आप पर ईश्वर का हाथ है। प्रकृति से जुड़े अद्भुत अनुभव महादेव के साथ होने पर आपके जीवन में। दूसरा संकेत, प्रकृति से जुड़े अद्भुत अनुभव हो सकते हैं। भगवान शिव से जुड़े महत्वपूर्ण संकेत, डमरू की धुन सुनाई देना और त्रिशूल का चिन्ह दिखाई देना। महादेव की उपासना में डमरू की धुन सुनाई देना या त्रिशूल का चिन्ह दिखाई देना एक संकेत हो सकता है कि महादेव आपके पास हैं। गंगाजल का अनुभव होना, अगर आपको गंगाजल का स्वाद या स्पर्श महसूस होता है तो यह भी महादेव की सन्निधि का संकेत हो सकता है। भोलेनाथ के भजन सुनाई देना, अगर अचानक से आपके दिमाग में भोलेनाथ के भजन या मंत्रोच्चारण शुरू हो जाए तो यह महादेव की कृपा का निशानी है। विभिन्न अद्भुत घटनाएं दिखाई देना, महादेव के साथ होने पर आपके जीवन में अद्भुत घटनाएं घटित हो सकती हैं, जैसे कि प्रकृति से जुड़े चमत्कारिक अनुभव। तीसरा संकेत, सपनों में नागों का दिखाई देना, यदि आपको सपनों में नाग दिखाई देते हैं तो यह भी महादेव का संकेत है। नाग भगवान शिव के प्रिय हैं और उनका दर्शन आपको शुभ समाचार दे सकता है। वृक्षों और प्रकृति से विशेष लगाव, यदि आपको पेड़ पौधों और प्रकृति से विशेष लगाव महसूस होता है तो यह भी भगवान शिव की कृपा का संकेत हो सकता है। महादेव का निवास पर्वतों और जंगलों में माना जाता है और उनके भक्तों को भी प्रकृति के प्रति विशेष लगाव होता है। सांपों का दिखना या मिलना, यदि आपको सांपों का दिखना या उनसे मिलना होता है तो यह भी एक शुभ संकेत है। भगवान शिव के गले में नाग विराजमान होते हैं और यह संकेत देता है कि भगवान शिव आपके आसपास हैं। सपने में पेड़ पौधों का देखना सुख और सौभाग्य का संकेत माना जाता है। इस मतलब यह है कि आपको जीवन में हर क्षेत्र में जल्द सफलता मिलने की संभावना है। आपके जीवन में जल्द खुशियों का आगमन होने वाला है और आपकी सभी परेशानियां दूर होने वाली है। चौथा संकेत, भस्म और रुद्राक्ष का अनुभव, यदि आपको भस्म या रुद्राक्ष का स्पर्श या अनुभव होता है तो यह भी महादेव की उपस्थिति का संकेत हो सकता है। भस्म और रुद्राक्ष भगवान शिव की पूजा में प्रमुख हैं और इनका अनुभव आपको विशेष आशीर्वाद दिला सकता है। शिवलिंग का दर्शन, अगर आपको अक्सर शिवलिंग का दर्शन होता है, चाहे वह मंदिर में हो या आपके सपनों में, यह महादेव की कृपा का स्पष्ट संकेत है। शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक है और इसका दर्शन आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और खुशियां ला सकता है। माना जाता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई थी। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति को रुद्राक्ष दिखाई देता है तो इसे भी एक शुभ संकेत माना जाता है। ऐसे सपने का अर्थ है कि उसे लंबे समय से चली आ रही बीमारी से राहत मिल सकती है। पांचवा संकेत, आध्यात्मिक साहित्य का अध्ययन, यदि आपको शिव पुराण, महाभारत, रामायण जैसे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने की प्रेरणा मिलती है तो यह भी एक शुभ संकेत है। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इन ग्रंथों का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रमा और रात्रि का आकर्षण, यदि आपको चंद्रमा और रात्रि के समय विशेष शांति और आकर्षण महसूस होता है तो यह भी महादेव की कृपा का संकेत हो सकता है। भगवान शिव का चंद्रमा से गहरा संबंध है और यह संकेत दर्शाता है कि वे आपके साथ हैं। मंत्रों का उच्चारण और जाप, यदि आपको अचानक शिव मंत्रों का उच्चारण करने का मन करता है
तो यह भी एक शुभ संकेत है। महादेव के मंत्रों का जाप करने से उनकी कृपा जल्दी प्राप्त होती है। निर्जन स्थानों पर शांति का अनुभव। अगर आपको निर्जन स्थानों पर शांति और सुकून का अनुभव होता है तो यह भी महादेव की कृपा का संकेत हो सकता है। भगवान शिव का निवास कैलाश पर्वत पर निर्जन स्थानों में माना जाता है और उनके भक्तों को भी ऐसे स्थानों में शांति का अनुभव होता है होगा। छठा संकेत, सुबह सुबह आपके घर के आंगन में पक्षियों का आना और उनके चहचहाना की आवाजें सुनाई देना बहुत शुभ संकेत माना जाता है। प्राकृतिक संकेत, पक्षी नकारात्मक ऊर्जा को खींचते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। अगर आप अपने छत पर पक्षियों को दाना डालते हैं तो यह आपके जीवन में शांति और समृद्धि का मार्ग खोलता है। कठिन समय का अंत, पक्षियों का घर पर बार बार आना इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में आने वाली परेशानियां खत्म होने वाली हैं और सुख के दिन शुरू होने वाले हैं। परमार्थ का महत्व, पक्षियों को दाना डालना एक प्रकार का परोपकार है। यह आपको आत्मिक खुशी देता है और आपकी जीवन की ऊर्जा को संतुलित करता है। नियमित रूप से सुबह पक्षियों को दाना डालें और प्रकृति का सम्मान करें। इससे आपके जीवन में नकारात्मकता समाप्त होगी और सकारात्मकता बढ़ेगी। सातवां संकेत, छोटे बच्चों का मुस्कुराना। कहा जाता है कि छोटे बच्चे संत के समान होते हैं। यदि कोई बच्चा आपको देखकर मुस्कुराता है या आपके घर आकर खुशी खुशी खेलता है तो यह संकेत है कि आपके जीवन में नई खुशियां दस्तक देने वाली हैं। बच्चों की मासूम मुस्कान परमात्मा की कृपा का संकेत मानी जाती है। बच्चों को ईश्वर का स्वरूप माना जाता है। जब छोटे बच्चे आपके पास आकर खुश होते हैं और मुस्कुराते हैं तो यह भगवान का आशीर्वाद समझा जाता है। बच्चों का पवित्र हृदय, छोटे बच्चे बिना किसी स्वार्थ के खुश होते हैं। अगर वे आपके घर पर खेलते हैं, मुस्कुराते हैं और आपके चेहरे पर भी मुस्कान लाते हैं तो यह संकेत है कि आपके जीवन में नई खुशियां आने वाली हैं। नई शुरुआत का संकेत, यह दर्शाता है कि जीवन में कोई नया अवसर, नया रिश्ता या नई सकारात्मक ऊर्जा आने वाली है। संत का स्वरूप, बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनके शब्द और हरकत किसी को बुरी नहीं लगती। उनका आशीर्वाद आपके जीवन में प्रेम और शांति लाता है। बच्चों की मुस्कान का आदर करें, उन्हें प्यार दें और उनके साथ समय बिताएं। यह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। आठवां संकेत, अटके हुए कामों का बनना। यदि लंबे समय से अटका हुआ कोई काम अचानक बन जाए या रुका हुआ धन वापस मिल जाए तो यह निश्चित रूप से आपके जीवन में आने वाले शुभ समय का संकेत है। कठिनाइयों का अचानक हल हो जाना और नए अवसरों का द्वार खुलना दर्शाता है कि अब आपका समय बदलने वाला है। जब लंबे समय से चली आ रही समस्याएं अचानक हल हो जाएं या बंद पड़े कार्य स्वतः ही बनने लगे तो यह शुभ संकेत है। अचानक से बाधाओं का हटना यह दर्शाता है कि परमात्मा आपके रास्ते की कठिनाइयां दूर कर रहे हैं और आपको सफलता की ओर ले जा रहे हैं। धन के आगमन का संकेत, अचानक से रुका हुआ पैसा आ जाना, कोई आर्थिक लाभ होना या किसी कार्य के सफल होने से धन की प्राप्ति होना आपके जीवन में अच्छे समय की शुरुआत का संकेत है। परिवार में शांति, समस्याएं सुलझने लगती हैं और घर में सुख शांति का माहौल बन जाता है। जब ऐसे संकेत मिले तो कृतज्ञ रहे, ईश्वर का धन्यवाद करें और इस समय का सदुपयोग करें। नवा संकेत, सपनों में जल मंदिर या देवी देवताओं के दर्शन होना। सपने कभी कभी भविष्य की घटनाओं के संकेत देते हैं। जब आपको सपनों में जल का प्रवाह, किसी मंदिर के दर्शन या देवी देवताओं की छवि दिखाई देने लगती है तो यह शुभ संकेत है। पवित्र जल के दर्शन, सपने में बहता हुआ साफ पानी, नदी, झरना या तालाब देखना इस बात का प्रतीक है कि आपके जीवन से सभी बाधाएं दूर होंगी और नई शुरुआत होगी। मंदिर या भगवान के दर्शन, अगर आप सपने में मंदिर में पूजा करते हुए या भगवान के दर्शन करते हुए खुद को देखते हैं तो यह ईश्वर का संकेत है कि आपकी मेहनत और तप का फल मिलने वाला है। देवी देवताओं का आशीर्वाद, यह दर्शाता है कि भगवान का आशीर्वाद आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाने वाला है। ऐसे शुभ सपनों के बाद सुबह उठकर भगवान का ध्यान करें और प्रार्थना करें। 10वां संकेत,
अचानक पुराने रिश्तों का सुधरना या पुराने मित्रों का संपर्क होना। जब अचानक से आपके पुराने दोस्त या रिश्तेदार आपसे संपर्क करने लगते हैं और रिश्तों में सुधार आता है, तो यह भी एक सकारात्मक संकेत है। रिश्तों में प्रेम का संचार। ऐसे समय में रिश्ते बेहतर होते हैं और जो पहले टूट चुके थे उनमें फिर से मिठास आती है। यह दर्शाता है कि आपका सामाजिक और भावनात्मक जीवन सुधरने वाला है। सहायता मिलने के संकेत। पुराने मित्र आपके जीवन में किसी न किसी रूप में मददगार साबित हो सकते हैं और यह संकेत होता है कि आपका कठिन समय समाप्त होने वाला है। सुखद अवसर। यह नए अवसरों और खुशियों का संकेत देता है। पुराने दोस्तों और रिश्तों की कदर करें, उनके साथ समय बिताएं और इस बदलाव का आनंद लें। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।